अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबादत की रातों में से एक रात शब बरात भी है, यानी शाबान की 15वीं रात। इस बारे में अहादीस गो ज़ईफ़ हैं, लेकिन बकसरत पाई जाती हैं। क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, इसकी रात का क़याम करो और इसके दिन का यानी 15 शाबान का रोज़ा रखो। इस तरह की अहादीस मौजूद हैं। और ये हदीस भी है कि जब शाबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक तशरीफ़ लाते हैं और कीना परवर और मुशरिक के अलावा अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाते हैं और मग़फ़िरत मांगने वाले की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और एक हदीस पाक में है कि रमज़ान की 15वीं रात अल्लाह ताला इतने लोगों की बख्शिश फरमाते हैं जितना कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। ये कबीला बनु कल्ब बकरियां पालने में मारूफ़ था और इनके यहाँ बेशुमार बकरियां होती थीं और उन बकरियों के बाल तो बेशुमार होंगे, गोया कि बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। इस तरह की अहादीस मुबारक वारिद हैं। और फिर बुज़ुर्गान दीन का मामूल चला आ रहा है शुरू से सलफ़ का कि वो इस रात को गैर मामूली अहमियत देते हैं और इस रात इबादत का उनका मामूल रहा है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। दुनिया के हर तरह के पैकेजेस का हम फ़ायदा उठाते हैं तो आखिरत का पैकेज है, इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तौफीक दे सारी रात जागने की तो सुबहान अल्लाह, वगरना जितना जाग सकें उतना जाग लें। बेहतर यह है कि शुरू रात में आराम कर लें और रात के आखिरी हिस्सा में कुछ क़ियाम कर लें, तहज्जुद पढ़ लें, नफल पढ़ लें, अल्लाह ताला से लो लगा लें। और फिर 15 शाबान का यानी इस साल जो 4 फरवरी बरोज़ बुध है उसका रोज़ा रख लें। 15 शाबान का रोज़ा 3 वजह से मुस्तहब है। एक तो ये अय्याम बीज़ का रोज़ा है, इसलिए मुस्तहब है। 13, 14, 15 हर महीने के रोज़े मुस्तहब हैं। और दूसरा ये शाबान का रोज़ा है। शाबान का रोज़ा वैसे ही मुस्तहब है पूरे महीने का, सिवाय आखिरी 2 दिन छोड़ के। और तीसरा 15 शाबान के रोज़े की मुस्तकिल अहादीस है वसूमू नहारहा। इन 3 वजूह की बिना पर उलमा ने 15 शाबान के रोज़े को मुस्तहब करार दिया है, तो ये रोज़ा भी रख लें। मुस्तहब है, बहुत अच्छा है। हाँ, अलबत्ता फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और इसी तरह और ना हो सके तो कम अज़ कम कुछ देर जाग ले, अव्वल शब या आखिरी शब सारी रात न जाग सकें। और ना हो सके तो इशा और फजर की नमाज जमात से पढ़ लें, कम अज़ कम ये ज़रूर करें। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि जो आदमी इशा की नमाज जमात से पढ़ता है उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और जो फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ता है तो उसे बकिया आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और जो 2 नमाजें जमात से पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे पूरी रात जागने का और इबादत करने का सवाब अता फरमाते हैं। ये कर ले। और दूसरी अहम बात यह है कि ये रात खलवत की है, इज्तिमा की नहीं है, खलवत की है, अल्लाह से लो लगाने की है। इसकी मिसाल यूँ समझें जैसे किसी बड़े ने आपको ख़ास वक़्त दिया हो कि आइएगा हम आपसे तन्हाई में मिलेंगे और हम वहाँ जुलूस निकाल के चले जाएं, तो क्या हमने कदर की उस ख़ास मुलाकात की? वो तो 1 to 1 मुलाकात चाहते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी में एक मरतबा इस रात यानी शब बरात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है कि रात को मेरी आँख खुली, देखा हुजूर बिस्तर पे नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुई, तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मैंने इधर देखा उधर देखा। मैं निकल के हुजरा मुबारका से पीछे कुछ फासले पर जन्नतुल बकी है, बकीउल गरक़द का कब्रिस्तान देखा, तो आप वहाँ पे आधी रात के वक्त में दुआ कर रहे हैं। तो इस हदीस की बिना पर उलमा ने लिखा है कि इस रात कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत है, लेकिन 2 बातों की पाबंदी के साथ। एक तो अलग जाया जाए, आपने कोई ऐलान नहीं फरमाया, किसी को नहीं बताया। मगरिब में शाम ऐलान फरमा देते आज हम कब्रिस्तान जाएंगे, सारा मदीना साथ चलता। अकेले गए हैं और एक रात का वाक़या पेश आया। लिहाजा इस हदीस पे
اس سنت پہ عمل کرنے کا یہی طریقہ علماء نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس طرح خاموشی کے ساتھ قبرستان چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ باقی کوئی خاص نماز اس رات پڑھنے کی نہیں ہے، کوئی خاص عمل اس رات کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں کے مجربات ہیں، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس کو مجربات ہی سمجھا جائے، اس کو شریعت سنت یا دین نہ سمجھا جائے۔ ہر میدان کے بزرگوں کے مجربات ہوتے ہیں، فلاں حکیم کا نسخہ ہے، فلاں کا یہ آزمودہ ہے، یہ فلاں کا بتایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ تو جس طرح وہ مفید چیزیں ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح یہ مفید چیزیں ہیں، بزرگوں کی آزمودہ ہیں، تجربے کی باتیں ہیں، تو اس دائرے میں رہتے ہوئے یہ تجربے کی چیزیں ہیں، بہت سے حضرات بھیجتے ہیں تو وہ بھی کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، فوائد کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اور پھر یہ اصل بات یہ ہے، یہ رمضان کی آمد کی اطلاع ہے، رمضان کی یعنی تمہید ہے، تو اس رات سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے، بلکہ شعبان سے ہی، بلکہ رجب سے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لینا چاہیے، اپنے نیک معمولات میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے اور معصیت سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ہر رات شب قدر ہے، اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مانگنے والے مانگ لے، معافی چاہنے والے معافی مانگ لے، رزق کے طالب رزق مانگ لے۔ لیکن یہ کچھ راتیں خاص بھی ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا اے خواجہ چے پرسید ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، کہ تم مجھ سے شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ ہر شب شب قدر ہے، اگر تم قدر لے آؤ، اگر تم قدر پہچانو تو بہرحال پھر بھی خاص راتیں ہیں، جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، عید کی راتیں ہیں، 9 ذی الحجہ کی عید کی راتیں ہیں۔ اس طرح ان راتوں میں زیادہ اہمیت ہے اور یہ غیر معمولی راتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔